नाज़रीन आदाब, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोज़ख दिखलाई गई तो इसमें ज्यादातर औरतें थी जो कुफ्र करती थी। कहा गया, या रसूल अल्लाह, क्या वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती थी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काबिल की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर तुम उम्र भर इनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई इनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फौरन कह उठेगी कि मैंने कभी तुझसे कोई भलाई नहीं पाई। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हल्का पार्लिमान निजामाबाद में 1788 पोलिंग मराकिज, 185 उम्मीदवार, एक नोटा के लिए 12 ईवीएम और एक वीवीपैट। इंतजामात मुकम्मिल, जिला कलेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर पोलिंग मरकज पर 12 ईवीएम, एक वीवीपैट से मरबूत तरीका इस्तेमाल किया है। मोहम्मद नईम खमर, एडिटर, रोशन टीवी की डीसीओ से गुफ्तगू। पोलिंग के मौके पर सख्त तरीन सियानती इंतजामात, 278 हसास पोलिंग मराकज की निशानदही। कई अफराद पुलिस की तहवील में। इत्मीनान से राय दही में हिस्सा लेने कमिश्नर पुलिस की अपील। वोटर स्लिप ना मिले फिक्र ना करें, 1950 नंबर को डायल करें और आईडी कार्ड IHL नंबर बताएं। तफसीलात मालूम होंगी, इमरान शहजाद की रहनुमाई। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हल्का पार्लिमान निजामाबाद में 185 उम्मीदवार और नोटा बटन के बशमूल 186 उम्मीदवार। राय दही के लिए 12 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल। हर बूथ में ये ईवीएम L टाइप में लगे होंगे और दरमियान में वीवीपैट होगा। जिला कलेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बताया कि इंतजामात मुकम्मिल हो चुके हैं। जिला कलेक्ट्रेट की हुदूद में वाक़ प्रगति भवन में जिला कलेक्टर राम मोहन रौनिक पुरहुजुम सहाफती इजलास से मुखातिब करते हुए बताया कि 11 अप्रैल को हल्का पार्लिमान की राय दही मुनक्किद होगी और इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयारियां कर ली गई है और इस हल्के में इलेक्शन ईवीएम मशीन पर ही होगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि हल्का पार्लिमान निजामाबाद में रिकॉर्ड तादाद में उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा एक जायद बटन नोटा का भी होता है। इस तरह 186 उम्मीदवारों के बटन मुख्तिस करने पड़े हैं, लिहाजा इन 188 के लिए राय दही हासिल करने के लिए 12 ईवीएम मशीनों से इस्तेफादा किया जा रहा है और हर पोलिंग बूथ में 12 ईवीएम मशीन L टाइप में रखे होंगे। एक सिम 6 मशीन और दूसरी सिम 6 ईवीएम मशीन होंगे और दरमियान में वीवीपैट होगा और हर पोलिंग स्टेशन के सामने एक बड़ा फ्लेक्स लगा होगा जिसमें हर उम्मीदवार का नाम और ईवीएम पर उसका सीरियल नंबर भी दर्ज होगा। राय दहिंदे इस फ्लेक्स से इस्तेफादा कर सकते हैं। अवाम को इस तरीक़ेकार से वाकिफ करवाने के लिए पोस्टर्स, शॉर्ट फिल्म्स, LED वैन के जरिए तशरीह व शौर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। जिला कलेक्टर ने बताया कि 1788 पोलिंग मराकिज हल्का पार्लिमान निजामाबाद में कायम किए गए हैं और 700 माइक्रो ऑब्जर्वर्स के बशमुल 12,000 मुलाजिमीन को खिदमत पर मामूर किया गया है। हल्का पार्लिमान निजामाबाद में जुमला 15,53,386 राय दहिंदे हैं जिनके लिए 11 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक राय दही का मौका हासिल रहेगा। ఖర్చు ఎందుకు ఎక్కువగా అవుతుందంటే ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఈవీఎంస్, బ్యాలెట్ యూనిట్స్, మిగతా దగ్గర ఒక యూనిట్ అయితే మనం 12 యూనిట్లు తెప్పించాల్సిన అవసరం వస్తుంది. 12 యూనిట్లు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అక్కడి నుంచి తర్వాత చాలా డీటెయిల్గా చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు సమయం కొంత లేదు, అయినా బ్రీఫ్గా చెప్తారు. తర్వాత ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు, ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ చూస్తున్నారు. తర్వాత ఎన్నికల సంఘం వారు నియమించిన వాళ్ళ అధికారులు ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ చూస్తున్నారు. ఒకటంటే ఏదో ఇక్కడ ఒకరు చేసే ప్రక్రియ కాదు, ఒక సమిష్టి ప్రక్రియ. తర్వాత ఈ ఇంజనీర్స్ వచ్చారు 600 మంది అక్కడి నుంచి, వాళ్ళ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, అకామిడేషన్, ఫుడ్ అండ్ అదర్ థింగ్స్. తర్వాత వెన్యూస్ కూడా మనం సాధారణంగా ఏదో చిన్న హాల్లో గవర్నమెంట్ హాల్లో చేసేది అలా కాకుండా మనం హాల్స్ ఎంగేజ్ చేయాల్సి వచ్చింది.
తర్వాత అధికారులు రావడం, తర్వాత సిబ్బంది కూడా మనం అధికంగా నియమిస్తున్నాము, సెక్టర్ ఆఫీసర్స్ను అధికంగా నియమిస్తున్నాము. ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా ఇప్పుడు టెంట్స్ వేయడం, గతంలో సాధారణంగా ప్రతి చోట టెంట్ వేసేది లేదా ఇతరత్ర సౌకర్యాలు కల్పించేది లేదు. हल्का पार्लिमान निजामाबाद में तैयारियों को खतियत दी जा चुकी है। ओहदेदारान व मुलाजमीन के अलावा ज़रूरी सामान की मुंतकिली के इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़िला कलेक्टर ने ओहदेदारान को चौकस रहने की हिदायत दी। गलती या लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। कहा कि हर हाल में पुरअमन व शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। हल्का पार्लिमान निजामाबाद में 11 अप्रैल को पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में रायदही मुनक्किद है। रायदही का अमल सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक जारी रखने की इत्तलात है। पार्लिमानी हलके में रायदही में इस्तेमाल होने वाले जरूरी सामान की मुंतकली का सिलसिला शुरू हो चुका है। ओहदेदारों और मुलाजमीन को पोलिंग मराकिज तक ले जाने के लिए बसों का इंतजाम किया गया है और सामान की मुंतकली के लिए लोडिंग गाड़ियां मंगवाई गई है। जिला कलेक्टर ने ओहदेदारों को सख्ती से हिदायत दी कि वो कब्ल अज वक्त तैयारियों को मुकम्मल कर ले और किसी किस्म की लापरवाही व तसाहुल का मुजाहरा न करें। लापरवाही, गफलत और गलती पर सख्त कार्रवाई करने का कलेक्टर ने इंतबाह दिया। साथ ही जानिबदारी या तायद के इत्तला पर भी सख्त इक़दाम करने का भी इंतबाह दिया। जिला कलेक्टर ने कहा कि हर हाल में पुरअमन और शफाफ रायदही को यकीनी बनाने ओहदेदार चौकस रहे। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने बताया कि पुलिस ने रायदही के मौके पर कड़े सियानती इंतजामात किए हैं। किसी भी गैर कानूनी हरकत पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 278 हसास पोलिंग मराकिज पर खुसूसी इंतजामात किए गए हैं और अवाम से ख्वाहिश है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये की डायल 100 पर इत्तला दे। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने बताया कि पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर जिले में सख्त तरीन सियानती इंतजाम किए गए हैं। जिले में जुमला 1788 पोलिंग मराकज कायम है, जहां माहौल सियानती इंतजाम को यकीनी बनाया गया है, जिनमें 278 पोलिंग मराकज को हसास माना जा रहा है, जहां सियानती अमला सख्त चौकस रहेगा। किसी भी नाहगानी सूरत हाल से निपटने के लिए सख्त तरीन एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं और एहतियाती तौर पर ही 1956 अफराद को पुलिस तहवील मिली। इसके अलावा गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस 45 अफराद को नाकाबिल जमानत मुकदमात के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान गैर कानूनी मुंतकिल की जाने वाली रकम भी पकड़ी गई है। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा कि पुलिस ने हर मुमकिन तौर पर सख्त तरीन सियानती इंतजाम किए हैं, लिहाजा अवाम पूरे इत्मीनान के साथ अपने वोटों को इस्तेमाल करें। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये की सूरत में 100 नंबर डायल करते हुए पुलिस को इत्तला दे। पुलिस बर वक्त कार्रवाई करेगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट टीम्स, फ्लाइंग स्क्वाड టీమ్స్, స్టాటిక్ సర్వేలెన్స్ టీమ్స్లో కూడా పోలీస్ సిబ్బంది ఏర్పాటు చేసి వెహికల్ చెకింగ్స్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ క్యాష్ అండ్ లిక్వర్ కూడా చేసినాము. తర్వాత నామినేషన్ టైంలో కూడా రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ఆఫీస్లో విస్తృతంగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. నామినేషన్ ప్రాసెస్ కూడా చాలా శాంతిపూర్వకంగా కంప్లీట్ అయింది, ఏం పీస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయింది. దాని తర్వాత ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ చెకింగ్ ప్రాసెస్ కూడా 3 సెంటర్లోనే జరిగింది. ఆ ప్రాసెస్లో కూడా చాలా విస్తృతంగా పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ ప్రాసెస్ కూడా పీస్ఫుల్గానే కంప్లీట్ అయింది. తర్వాత రేపు మనకి డేట్ ఆఫ్ పోలింగ్ ఉన్నది. हल्का पार्लिमान निजामाबाद में तारीखी इलेक्शन, मैदान में 125 उम्मीदवार और एक नोटा। इस तरह इस्तेमाल के लिए राय दहिंदों को 186 बटन मौजूद रहेंगे, जिनमें से राय दहिंदों को पसंदीदा उम्मीदवार मुंतखब करना होगा। इस ताल्लुक से एडिटर रोशन टीवी मोहम्मद नाइम कमर की रिपोर्ट। हल्का पार्लिमान निजामाबाद में राय दही को लेकर अवाम में मुख्तलिफ सवालात गश्त कर रही हैं। इस हल्के में 185 उम्मीदवार मैदान में हैं और एक जायद नोटा का बटन है। इस तरह 186 बटनों में से राय दहिंदों को अपना पसंदीदा उम्मीदवार चुनना है। 186 उम्मीदवारों के लिए 12 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया गया है। एक ईवीएम में 16 उम्मीदवारों के नाम और निशान मौजूद है। राय दहिंदों को 12 मशीनों में मौजूद अपने पसंदीदा नुमाइंदे को ढूंढकर मुंतखब करना है। रहनुमाई के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से हर पोलिंग स्टेशन के सामने उम्मीदवारों की तस्वीरें, उनके नाम और निशान की तफसीलात पर मुश्तमिल फ्लैक्स लगे होंगे, जिससे राय दहिंदे इस्तेफादा कर सकते हैं। इस सिलसिले में मुकम्मल मालूमात व तफसीलात हासिल करने के लिए एडिटर रोशन टीवी
मोहम्मद नईम खम्मन ने DEO निजामाबाद से गुफ्तगू की। सहूलत के लिए ये गुफ्तगू पेश की जा रही है। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मैं एक मॉडल पोलिंग स्टेशन पर ठहरा हुआ हूँ और मेरे साथ यहाँ पर DCO साहब भी हैं और यहाँ पर एक कल पोलिंग के मौके पर किस तरह के जो सो VVPAT लगाए जाएंगे, जैसा कि बताया जा रहा है कि 185 उम्मीदवार मैदान में हैं और एक नोटा का बटन भी होता है। जुमला इस तरह 186 बटन है। 186 बटनों में से किसी पसंदीदा उम्मीदवार का इंतखाब करना हमारे जो सो राय दहिंदों के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक मॉडल रखा हुआ है। हम यहाँ पर इसलिए पहुँचे हैं कि ताकि आपको कल सहूलत हो पोलिंग के मौके पर और आपको ये पता लगे कि कितने मशीन है और किस तरह आपको मशीनों का इस्तेमाल करना है। और ये मशीन एक VVPAT से मरबूत है। इस ताल्लुक़ से हम हमारे DCO साहब हैं यहाँ पर ठहरे हुए, नोडल ऑफिसर हैं, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनसे बात करेंगे कि किस तरह कल जो आवाम है इससे इस्तेफ़ादा कर सकती है। तो यहाँ पर हम आएंगे। देखिए मोहतरम नाज़रीन, ये जो VVPAT लगे हुए हैं ये एक EVM मशीन है। इस तरह के जो सो जुमला इस तरफ 6 EVM मशीन लगे हुए हैं, इस तरफ 6 जुमला 12 EVM मशीन रखे हुए हैं, जिसमें 185 उम्मीदवार हैं और एक नोटा का बटन है। इस तरह 186 बटन है जिसको पब्लिक इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ पर आपके जो सो पसंदीदा उम्मीदवार इसी में से किसी एक मशीन में होंगे तो आपको उनका सीरियल नंबर याद रखना है और जो सो आपको EVM मशीन याद रखना है। और यहाँ पर एक VVPAT रखा हुआ है। VVPAT पे यहाँ पर एक स्क्रीन है। आप जैसा ही यहाँ पर अपना कोई पसंदीदा बटन दबाएंगे यहाँ पर VVPAT पे जो सो उसका निशान यहाँ पर नाम के साथ उभर कर आएगा, तो आपको ये पता चलेगा कि आपका वोट किसके हक़ में पोल हुआ है। आइए हमारे DCO साहब हैं यहाँ पर, हम इनसे पूछेंगे सर ये जो तरीक़ेकार है, जो 12 मशीन पहली मरतबा, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में पहली मरतबा ये मामला हो रहा है कि 12 मशीन लगे हुए, इसका इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं आप लोग, इसको किस तरह VVPAT से अटैच किया गया है? Yes, this is the first time in India. We are using 12 BUTs, and we are accommodated 186 candidates in this 12 ballot units, 1 to 16 in one ballot unit, and all 12 ballot units will be accommodated 186 candidates. जो आदमी वोटर अंदर आने के बाद किसी बैलेट पे उनका आदमी जो वोट बनने के लिए he has to press the blue button प्रेस करने से ये VVPAT है ना, VVPAT के स्क्रीन पे 6 सेकंड पर वो दिख रहा है वो सिंबल। यहाँ पर हमारे जो साहब बता रहे हैं वो ये है कि जो सो 12 मशीन है, हर मशीन का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हर मशीन में उम्मीदवार का नंबर है, आपको उम्मीदवार का नंबर लाना है और आप जैसे ही यहाँ पर जो बटन लगे हुए हैं यहाँ पर उम्मीदवार का नाम और सीरियल नंबर होगा, उसका इम्तियाजी निशान होगा और यहाँ पर जो ऊदा बटन है उसको दबाना है। उसको दबाने के बाद यहाँ पर बटन दबेगा। ये देखिए पोल होने का तरीका, DCO सर ने बटन दबाया, लाइट आई और यहाँ पर डिस्प्ले पे ये नंबर आया 57 नंबर वाला बटन सर ने दबाया था, 51 उभर कर सामने आया है। तो ये एक तरीक़ेकार है, बहुत ही अनोखा तरीक़ेकार है। पहली मरतबा हल्के पार्लिमान निज़ामाबाद की तारीख़ में पहली मरतबा एक 12 EVM मशीनों को और एक तरीक़े से जो सो इंजीनियरिंग का एक बहुत शानदार जो सो तरीक़ा है, टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन तरीक़ा है, VVPAT से मरबूत किया गया है। अभी जिसका मुजाहरा DCO सर ने किया, उन्होंने जो सो 57 नंबर वाला बटन दबाया और वहाँ पर VVPAT पे हमने डिस्प्ले में 57 नंबर देखा। तो सर इसमें कोई दिक्कत कुछ प्रॉब्लम होगी तो रहनुमाई के लोग आप वहाँ पर जो सो लोगों को ठहरा करेंगे, पब्लिक को जो इलिटरेट जो पब्लिक रहेगी उनके लिए? సో మనం ఈ పోలింగ్ స్టేషన్ బయట ఒక పెద్ద ఫ్లెక్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామండి. ఆ ఫ్లెక్సీలో 12 బ్యాలెట్ యూనిట్లో ఏ క్యాండిడేట్స్ ఉంటున్నారో డిస్ప్లే చేస్తున్నాము. ఓటర్స్ అక్కడ ఫ్లెక్సీలో 12 బ్యాలెట్ యూనిట్లో ఏ బ్యాలెట్ యూనిట్లో అయితే తను ఓటు వేయాలనుకున్న అభ్యర్థి ఉన్నారో అది చూసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి అదే బ్యాలెట్ యూనిట్లో తను వేయాల్సినటువంటి అభ్యర్థికి ఓటు వేయొచ్చండి. अभी DCO सर ने जो बताया उससे ये है कि ये जो बैलेट पेपर जो आने के EVM मशीन है, बाहर एक पोस्टर लगेगा और पोस्टर पर आप मिसाल के तौर पर जो है सो यहाँ पर 30 नंबर है, 2 नंबर के जो सो EVM मशीन में लगा हुआ है, 30 नंबर पर कौन सा कैंडिडेट है वहाँ पर बोर्ड पे लगा हुआ रहेगा। तो पब्लिक का काम है कि वो पहले देख ले अपने पसंद का उम्मीदवार कौन सी मशीन से मरबूत है, मशीन नंबर और उसका सीरियल नंबर वहाँ पर मौजूद रहेगा। वो देखने के बाद यहाँ के आप वोट कर सकते हैं, सारे बता रहे थे। उसके अलावा भी जो सो रहनुमाई के लिए लोग मौजूद रहेंगे कि आपको किस तरह जो सो वोट करना है। तो ये पहला मामला है जो एक तरीक़ेकार है वोटिंग का, हमने मुनासिब समझा
कल जो सो रायदही का मौका है। अब तक 1 या 2 ईवीएम मशीन इस्तेमाल होते थे, हमने सुना था, लेकिन निज़ामाबाद में 185 उम्मीदवारों ने अपने पर्चाजात नामजदगी दाखिल किए हैं। इस तरह 185 जो सो उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके लिए 1 ईवीएम मशीन में 16 उम्मीदवार हैं। इसी तरह जो है सो 185 उम्मीदवारों के लिए 12 मशीन लेना पड़ा, जिसमें और एक जायद बटन है नोटा का, यानी कि आप किसी के हक़ में वोट देना नहीं चाहते हैं, अपने वोट को जो है सो आप महफूज कर देना चाहते हैं कि किसी के हक़ में हम राय नहीं देंगे, तो वहाँ पर एक नोटा बटन भी लगा हुआ है। जिस तरह जो है सो 186 जो सो बटन है जिस पर आप राय दे सकते हैं। तो ये मुख्तसर सा आपको जो सो यहाँ पर तारुफ कराना था ईवीएम मशीन का, किस तरह से जो सो इंतज़ाम किया जा रहा है। ये बहुत बड़े पैमाने पर तैयार हो रहे हैं। हम जो है सो इसके लिए इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन से अटैच हर ऑफिसर, बिलखुसूस ज़िला कलेक्टर साहब को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया और तारीखी कारनामा अंजाम दिया। निज़ामाबाद की तारीख बन चुकी है। निज़ामाबाद हिंदुस्तान में एक नई हिस्ट्री बना चुका है कि 12 ईवीएम मशीन पर यहाँ पर इंतखाबात होने जा रहे हैं और ये निज़ामाबाद का इलेक्शन तारीख बन जाएगा। मैं मोहम्मद नईम खमर, कैमरामैन सैयद आरिफ अली के साथ। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। मुल्क के इस्तेकाम के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुसलमानों और दलितों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, शरीयत की पासबानी व तहफ़्फ़ुज़ के लिए कांग्रेस को ही वोट दे। कांग्रेस ही कर सकती है फिरका परस्त ताकतों का मुकाबला। 11 अप्रैल 2019 आपके शौर का इम्तिहान और ठोस फैसले का दिन। आपको तय करना है कि कांग्रेस को लाना है और मुल्क को बचाना है। कांग्रेस जो हुकूमत में आने के बाद हर घर को 72,000 रुपये देगी और मुल्क की गंगा जमनी तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सोचिए आपको क्या करना है, क्या आप चाहते हैं? मुल्क तबाह हो जाए, मुल्क में दस्तूर व जमहूरियत का खात्मा हो जाए, दलितों और मुसलमानों के कत्ल होते रहे, खवातीन की अस्मतें दागदार होती रहे, आपसे आपकी मजहबी शनाख्त छीन ली जाए, महंगाई से जीना मुश्किल हो जाए, जवान और किसान यूं ही मरते रहें। अगर नहीं तो फिर उठिए, अपने शौर व ज़मीर की सुनिए, फिरका परस्त दागदार पार्टी को हराए और कांग्रेस को हुकूमत में लाए और हल्का पार्लिमान निजामाबाद से कांग्रेसी उम्मीदवार मधु याजगी गौड़ को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। हाथ के निशान का बटन दबाए, नौजवाना ने निजामाबाद की अपील। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। राय दही के मौके पर पोलिंग स्टेशन और वोटर सीरियल नंबर मालूम करने के लिए 1950 नंबर पर डायल करें और वहां अपने IHL नंबर बताएं और मुकम्मल तफसीलात से वाकिफ हो जाए। राय दहिंदों को मशवरा, उन्होंने कहा कि वोट आपका दस्तूरी व जमहूरी हक है, इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। सदर सिटी अखिलत सेल TRS इमरान शहजाद ने अवाम से अपील की कि वो हजरात जिनको वोटर स्लिप्स नहीं मिले हैं वो वोट डालने में तसाहुल ना करें, क्योंकि वोट इंतहाई कीमती व अहमियत का हामिल होता है। इसका इस्तेमाल दस्तूरी व जमहूरी हक में शामिल है। लिहाजा महज वोटर स्लिप्स ना मिलने पर आप अपने जमहूरी हक से महरूम ना रहें और ना ही किसी किस्म की रहनुमाई के लिए परेशान रहें। उसके लिए आसान तरीका मौजूद है। इमरान शहजाद ने बताया कि टोल फ्री नंबर 1950 पर डायल करें और उनको आपके ID कार्ड पर मौजूद IHL नंबर बताएं, जिस पर आपको आपके पोलिंग स्टेशन और फहरिस्त में आपके सीरियल नंबर के अलावा तमाम तफसीलात फराहम कर दी जाएगी। उन्होंने हल्का पार्लिमान निजामाबाद के राय दहिंदों से अपील की कि वो 1950 नंबर की खिदमत से इस्तेफादा करें और अपने जमहूरी व दस्तूरी हक यानी वोट का जरूर इस्तेमाल करें। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि 11 अप्रैल को इंतखाबात हैं पार्लिमानी। आप सबको 11 तारीख के दिन अपना कीमती वोट डालकर अपना जो हक़ है उसको जो अदा करना है। मैं आज ऑनलाइन आने का मकसद ये है कि कई लोगों के घर तक स्लिप्स नहीं पहुँचे कि उनका वोट कहाँ पर है, कौन से बूथ में है और कौन से पोलिंग स्टेशन में है। तो एक बेहतरीन चीज़ है, 1950 पे कॉल करें और कॉल करके उनको अपना IHL नंबर, इपिक नंबर, यहाँ पे आप कार्ड के ऊपर देख सकते हैं IHL नंबर। इस नंबर को वो पूछेगा, आपको ये नंबर बताना है उनको। फिर वो आपका नाम पूछेगा। नाम पूछने के बाद में वो आपको डिटेल सारी दे देगा आपको कि आपका वोट कौन से बूथ में है, कौन से स्टेशन में है, क्या आपका सीरियल नंबर है। ये बहुत आसान तरीका है, आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है।
आप डायरेक्ट कॉल करें, एक पेन पेपर ले ले, एक पेपर ले ले, एक पेन ले ले, उनको कॉल करके ये नंबर दे दें, वो आपको सारा कुछ बता देगा कि आपका पोलिंग स्टेशन क्या है, आपका बूथ नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है। राय दही के मौके पर माजूर अफराद के लिए खुसूसी सहूलतों का इंतजाम। माजूर अफराद अपने हक़ राय दही का बिना किसी तकलीफ के इस्तेफादा कर सकेंगे। माजूरीन की सहूलत व ताउन के लिए खुसूसी अफराद को मुख्तिस किया गया है। एरपल्ली मंडल महिला समाख्या ऑफिस में एक इजलास अमल में लाया गया। इस इजलास में DPAO साइलू ने शिरकत की और कहा कि हर गांव में माजूर अफराद क़याम पजीर है। उन माजूर अफराद के लिए सहूलतें मुहैया की गई है ताकि उन अफराद को किसी किस्म की तकलीफ ना हो और वो अपने वोट हक का आसानी से इस्तेमाल कर सके और उन अफराद को घर से पोलिंग मराकिज जाने और वापस आने तक हिफाजत की जिम्मेदारी संगम असिस्टेंट पर है। इस प्रोग्राम में APM साइलू, CC साइलू व दीगर मौजूद थे। एरपल्ली में सड़क हादसा, एक नौजवान फौत हो गया। शकरनगर बदन का रहने वाला वेणु माधव राव नामी 32 साल नौजवान एरपल्ली सोसाइटी में कंप्यूटर ऑपरेटर था। वापसी के दौरान बाइक का तवाजुन बिगड़ गया और वो शदीद जख्मी हो गया। दवाखाना ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। एरपल्ली मंडल कुन्नापल्ली गांव में कल रात एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक नौजवान की मौत हो गई। तफसील के मुताबिक बदन शकरनगर का रहने वाला वेणु माधव राव नामी 32 साल नौजवान एरपल्ली में सोसाइटी में कंप्यूटर ऑपरेटर्स का काम करता था। कल रात अपना काम खत्म करके बाइक के जरिए माधव घर जा रहा था। तेज रफ्तारी की वजह से बाइक का तवाजुन बिगड़ गया जिससे वो नीचे गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गया। जख्मी हालत में माधव राव को निजामाबाद सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर रहे थे कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मुतफ़िक को बीवी के अलावा 2 बच्चे हैं। पुलिस ने केस दर्ज किया और दरियाफ्त किए जाने का इजहार किया। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। मुल्क के इस्तेकाम के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुसलमानों और दलितों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, शरीयत की पासबानी व तहफ़्फ़ुज़ के लिए कांग्रेस को ही वोट दे। कांग्रेस ही कर सकती है फिरका परस्त ताकतों का मुकाबला। 11 अप्रैल 2019 आपके शौर का इम्तिहान और ठोस फैसले का दिन। आपको तय करना है कि कांग्रेस को लाना है और मुल्क को बचाना है। कांग्रेस जो हुकूमत में आने के बाद हर घर को 72,000 रुपये देगी और मुल्क की गंगा जमनी तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सोचिए आपको क्या करना है, क्या आप चाहते हैं? मुल्क तबाह हो जाए, मुल्क में दस्तूर व जमहूरियत का खात्मा हो जाए, दलितों और मुसलमानों के कत्ल होते रहे, खवातीन की अस्मतें दागदार होती रहे, आपसे आपकी मजहबी शनाख्त छीन ली जाए, महंगाई से जीना मुश्किल हो जाए, जवान और किसान यूं ही मरते रहें। अगर नहीं तो फिर उठिए, अपने शौर व ज़मीर की सुनिए, फिरका परस्त दागदार पार्टी को हराए और कांग्रेस को हुकूमत में लाए और हल्का पार्लिमान निजामाबाद से कांग्रेसी उम्मीदवार मधु याजगी गौड़ को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। हाथ के निशान का बटन दबाए, नौजवाना ने निजामाबाद की अपील। मौसम गर्मा का आगाज, दर्जे हरारत 45 सेंटीग्रेड, गर्म हवाओं का कहर, घर से निकलना मुश्किल हो गया। इंसान रुमाल, छतरी, दस्ती या टोपी इस्तेमाल करने पर मजबूर। ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया, मगर अभी ये गर्मी की इब्तिदा ही है, आगे इजाफा मुमकिन है गर्मी में। मौसम गर्मा का आगाज हो चुका है। जिले में राजस्थान से गर्म हवाएं आ रही है। सुबह 8 बजे से ही सख्त धूप हो रही है, जिससे अवाम बाहर निकलने के लिए खौफ महसूस कर रही है। जरूरी काम हो तो ही अवाम घरों से बाहर निकल रही है, वरना अपने आप को मकानों में ही मुक़ीम रख रही है। और अवाम घर से निकलने से पहले सर पर रुमाल और टोपियां पहनकर बाहर निकल रहे हैं और अपने आप को धूप की तमाज़त से बचाने के लिए कूलर और फैनों का सहारा ले रहे हैं। खवातीन, बच्चे, नौजवान और ज़ईफ हजरात मोहतात रहने का डॉक्टर्स मशवरा दे रही हैं। आज जिले में 43 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड की गई। अवाम से अदबन गुजारिश है कि अपने आप को और अपने अफराद खानदान को मोहतात रखें। చాలా భయంకరంగా ఉంది। పొద్దున ఉదయం 9 గంటల నుండి మనకి ఎండలు స్టార్ట్ అవుతుంది। ప్రజలందరూ భయాందోళనతో ఉంటున్నారు। నిజామాబాద్ జిల్లాలో అయితే విపరీతంగా ఎండలు ఉన్నాయి। ఎవరు కూడా 9 దాటితే బయటకు వచ్చే పరిస్థితి లేదు। రాబోయే రోజులలో కూడా ఇంకా ఎండల తీవ్రత ఎక్కువ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నీటి కొరత కూడా ఏర్పడుతుంది। ప్రభుత్వం కొద్దిగా చర్యలు తీసుకొని
ప్రజలకు అందుబాటులో నీటి వసతి यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। मुल्क के इस्तेकाम के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुसलमानों और दलितों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, शरीयत की पासबानी व तहफ़्फ़ुज़ के लिए कांग्रेस को ही वोट दे। कांग्रेस ही कर सकती है फिरका परस्त ताकतों का मुकाबला। 11 अप्रैल 2019 आपके शौर का इम्तिहान और ठोस फैसले का दिन। आपको तय करना है कि कांग्रेस को लाना है और मुल्क को बचाना है। कांग्रेस जो हुकूमत में आने के बाद हर घर को 72,000 रुपये देगी और मुल्क की गंगा जमनी तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सोचिए आपको क्या करना है, क्या आप चाहते हैं? मुल्क तबाह हो जाए, मुल्क में दस्तूर व जमहूरियत का खात्मा हो जाए, दलितों और मुसलमानों के कत्ल होते रहे, खवातीन की अस्मतें दागदार होती रहे, आपसे आपकी मजहबी शनाख्त छीन ली जाए, महंगाई से जीना मुश्किल हो जाए, जवान और किसान यूं ही मरते रहें। अगर नहीं तो फिर उठिए, अपने शौर व ज़मीर की सुनिए, फिरका परस्त दागदार पार्टी को हराए और कांग्रेस को हुकूमत में लाए और हल्का पार्लिमान निजामाबाद से कांग्रेसी उम्मीदवार मधु याजगी गौड़ को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। हाथ के निशान का बटन दबाए, नौजवानान ने निजामाबाद की अपील। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हल्का पार्लिमान निजामाबाद में 1788 पोलिंग मराकिज, 185 उम्मीदवार, एक नोटा के लिए 12 ईवीएम और एक वीवीपैट। इंतजामात मुकम्मिल। जिला कलेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर पोलिंग मरकज पर 12 ईवीएम, एक वीवीपैट से मरबूत तरीका इस्तेमाल किया है। मोहम्मद नईम कमर, एडिटर, रोशन टीवी की डीसीओ से गुफ्तगू। पोलिंग के मौके पर सख्त तरीन सियानती इंतजामात, 278 हसास पोलिंग मराकज की निशानदही। कई अफराद पुलिस की तहवील में। इत्मीनान से राय दही में हिस्सा लेने कमिश्नर पुलिस की अपील। वोटर स्लिप ना मिले फिक्र ना करें, 1950 नंबर को डायल करें और आईडी कार्ड IHL नंबर बताएं। तफसीलात मालूम होंगी। इमरान शहजाद की रहनुमाई। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।